महाराष्ट्र में चुनाव के बीच बेबाक, बेधड़क और विशुद्ध राजनीति वाले 3 पॉलिटिकल इंटरव्यू लेकर आए हैं हम। सबसे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा का विस्फोटक इंटरव्यू देखिए। महाराष्ट्र में महायुति कितनी मजबूत है, बटेंगे कटेंगे पर क्या कहा नवनीत राणा ने। ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर वो क्या बोली, जरा देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति के तमाम बड़े किरदार हैं, लेकिन एक बड़ी किरदार नवनीत राणा भी हैं, चूंकि काफी चर्चा में थी आज से 2 साल पहले। कल अमित शाह ने उस मुद्दे को उठाया है। कल गृह मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे जो है वो अजान के लिए कंपटीशन करवाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल भिजवाते हैं। आपको लगता है कि आज भी हनुमान चालीसा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ था? राजनीतिक मुद्दा ये उद्धव ठाकरे जी ने बनाया था, और सिर्फ हनुमान चालीसा ये मेरी आस्था करके मैंने सिर्फ बोला तो उसके कारण मुझे जेल भेजा गया था, देशद्रोह लगाया गया था। तो इसलिए शायद देश में ये ना भूलने वाला विषय है, और अमित जी ने वो हर मोमेंट मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो शायद इसके लिए एक महिला होने के नाते, एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, जब मैं वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी तो हर चीज उन्होंने देखी है कि नवनीत के साथ किस तरीके से राज्य में एज ए मुख्यमंत्री महिला पे अत्याचार कर रहे हैं, वो किस वजह से, सिर्फ हनुमान चालीसा का पठन करने की वजह से। तो शायद ये भूलने वाला विषय नहीं है। नई बात आ रही है, सजाद लोमानी जो है तरह तरह की बात बोल रहे हो, कह रहे हैं महाराष्ट्र की सत्ता को हिलाना असली मकसद नहीं है, केंद्र की सत्ता को हिलाना असली मकसद है। क्या लगता है कि केंद्र टारगेट पे है क्या, महाराष्ट्र टारगेट पे नहीं है? जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। मुझे लगता है यही दुर्भाग्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोग और हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पिछले कई वर्षों का योगदान वो पक्ष का, पार्टी का इस देश के प्रति है, हमारी आस्था को जीवंत रखने का काम किया है। और ऐसी एक आधी ऑर्गेनाइजेशन जो आती है, क्योंकि जब लोकसभा हुए थे तो बाहर की यंत्रणों का बहुत बड़ा हिस्सा, हाथ ये पूरे देश में था, जो टारगेटेड एरियाज थे उन पे उन्होंने टारगेट किए थे, और बहुत सारी जगह उसका नुकसान हम जैसे उम्मीदवारों को हुआ है। पर मुझे इतना ही पता है कि इस देश की जनता, मैं बोलती हूँ तो देखिए आप मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज हम जिस देश में रहते हैं, हमें बांग्लादेश की जैसी सिचुएशन हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे देश में, हमारे राज्य में सभी को लेके चलना, यह हमारा संविधान हमको सिखाता है, और हम उसी रास्ते पे काम कर रहे हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता समझकर, पर मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तब मैं निर्दलीय चुन के आई थी, और संविधान जो हमको सिखाता है हम उसी राह पे चलते हैं। पर अगर एक आधी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा बयान देती है, पोलराइजेशन करती है और तोड़ने की बातें करती हैं, तो इस पे हम मतदारों को एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि हम लोगों को बटना नहीं है। ओवैसी ब्रदर्स 15 मिनट की धमकी लगातार दे रहे हैं, हर सभा में कह रहे हैं कि 15 मिनट का समय दे दो। ये 15 मिनट वाला समय आप पहले भी जानती हैं, पहले भी वो धमकी देते रहे, और आज महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरह की धमकी का क्या मतलब है? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, देखिए मैं हर समाज को लेके चलने का काम किया है। मैंने पिछले 12 वर्षों से सबके लिए काम करते आई हूँ। मैं किसी भी समाज के विरोध में नहीं, पर मैं ओबीसी के बांटने के लिए, काटने के लिए 15 मिनट के लिए मैं उसके 101% विरोध में हूँ। क्योंकि अगर कोई बांटने की बात, काटने की बात करेगा, कोई 15 मिनट में हम लोगों को खत्म करने की बात करेगा, तो मैं उसके अगेंस्ट में। अगर उनको 15 मिनट लगते हैं तो मुझे भी 15 सेकेंड लगते हैं। मैं उसी दिशा में आज भी कह रही हूँ, अगर वो 15 मिनट बोलते हैं कि 15 मिनट में वो हमारा सफाया करेंगे, तो हम लोगों को भी सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री, आखिरी सवाल है मेरा, चूंकि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी जो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है और बिरयानी की तरह इस्तेमाल करती है। बिरयानी खा लेती है और पत्ता जो होता है, कड़ी पत्ता जो होता है, निकाल के फेंक देती है, उसको पत्ते की तरह फेंक देती है उनको। जिस तरीके से उनका इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से कांग्रेस करते आ रही है, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या शायद वो बहुत ज्यादा नफरत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ करते हैं। ये दोनों चीजों में बहुत सारा अंतर है। एक आपका इस्तेमाल करता है, आपको यूज करता है, और इलेक्शन खत्म होने के बाद आप कौन है, इस तरीके का प्रश्न चिन्ह वो आपके सामने रखता है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध है, करके विरोध करना है, और
उनके साथ जाना है। आज कितने रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के तरफ से हैं, मुझे लिस्ट बता दीजिए महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उनको टिकट दी है। कन्हैया कुमार फडणवीस जी की पत्नी पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धर्म का काम करें और फडणवीस जी की पत्नी रील बनाए। आपको लगता है परिवार को घसीटना चाहिए राजनीति में? कन्हैया जी महाराष्ट्र के नहीं है पहले तो, और एक पुरुष ने एक महिला पे बोलने के लिए एक मर्यादा की लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करनी चाहिए। एक आधा राजनीतिक जब लीडर होता है, समाज को लीड करता है, अपने धर्मों पे, अपनी महिलाओं पे, आज हमारे देश इसके लिए ही लोग पहचानते हैं क्योंकि आज भी हम अपनी मर्यादा में रहते हैं। हमारे राम जी ने अपनी मर्यादा में रहना हम लोगों को सिखाया है, तो मुझे लगता है उनकी संस्कृति कांग्रेस की ऐसी है कि महिलाओं का अपमान करके चलना है। एक बात लास्ट है, क्योंकि अजीत पवार बार बार कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, नारा सबके लिए नहीं, महाराष्ट्र में ये सब एक्सेप्टेबल नहीं। आप भी कह रही हैं हिंदू मुसलमान आप सबको लेके चलना चाहती हैं। आपको लगता है इस तरह का नारा कहीं ना कहीं जमीन पर नुकसान कर सकता है? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, जिस तरीके से ओबीसी हैदराबाद से आकर हम लोगों को खुलेआम अगर धमकी देते हैं तो उन्हें उत्तर तो देना पड़ेगा। आज वो पीरियड नहीं है जब शब्दों की राजनीति की जाती थी, विचारों की राजनीति पे काम किया जाता था, मान सम्मान लोगों का था। गांव में अगर एक व्यक्ति ने अगर कह दिया कि हम लोगों को इस लाइन पे काम करना है, आज वो राजनीति नहीं है। तो मुझे लगता है अगर कोई हम लोगों को मारने की बात करता है तो हम लोगों को उसको उत्तर देना जरूर पड़ेगा।